अब हमारा अगला क्वेश्चन है 121। तो 121 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझ लेते हैं। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। वही बात हो गया कि एक नंबर को पहले कितना बढ़ाया जा रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है। 10% का मान क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/10 होता है। तो मैंने हर बार बोला है कि 10 किसका मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू का, और 1 किसका मान होता है, तो 10% का वैल्यू का। ठीक है, तो 10% क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। देन इट इज डिक्रीज बाय, और उसी नंबर सेम ही नंबर पे ये ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, और उसी पे अब 10% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वही 10% को मैंने यहाँ तोड़ के दिखा दिया 1/10 फ्रैक्शन में। द नेट चेंज इन द नंबर इज, तो बताइए कि एक ही नंबर पे दो ऑपरेशन हुआ, एक बार बढ़ाया गया एक बार घटाया गया, तो इस तरह से उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो परसेंटेज में परसेंटेज चेंज निकालना है। तो जब मैंने बोला कि एक ही नंबर पे अगर दो ऑपरेशन हो रहा है, बढ़ाने का घटाने का, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर सकते हो कि नेट इफेक्ट परसेंट क्या निकलता है कि ए प्लस में बी माइनस ए गुना बी डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज का साइन। तो ए मान लेते कि एक बार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 10%, तो +10, और दूसरा बार डिक्रीज हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस माइनस 10। फिर देखिए एक बार क्या है प्लस में है एक बार, और एक बार क्या है अब बीच में गुना, और एक बार माइनस में है ना, ये इंक्रीज हो रहा है तो +10, ये डिक्रीज हो रहा है तो -10। अब गुना में क्या होता है प्लस माइनस माइनस, और ये 10 गुना 100 इतना आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 100%, और नीचे ये वाला 100 फॉर्मूला वाला। तो देखिए ये से ये खत्म और ये से ये खत्म, तो 0 -1%। तो यहाँ क्या -1% बचा। माइनस किसको इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है डिक्रीज को। यहाँ माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज को। तो आप लिख सकते हो कि 1% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब एरो नीचे की ओर, तो 1% का डिक्रीज। तो देख लो कहाँ पर हो रहा है, ऑप्शन डी में आपका मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये होता है कि आप एक नेट परसेंटेज किसी एक ही पे, किसी एक कोई भी एक वस्तु पे जब दो ऑपरेशन हो, एक बढ़ाने का और पहला फिर दूसरा घटाने का, तो ये नेट इफेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। नहीं तो हम रेशियो मेथड तो लगाते ही लगाते हैं। तो हम रेशियो मेथड बहुत इससे प्रीवियस क्वेश्चन पर कर चुके हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो आप क्लास पूरा देखिए 1 से लेके, तो आप इस परसेंटेज चैप्टर में एकदम 0 से हीरो हो जाइएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 129। तो 129 नंबर क्वेश्चन को पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए वर्कर, एक कामगार है, सफर्स एक 20% कट इन हिज वेज। क्या बोला कि एक कामगार है जिसको सहना पड़ रहा है, उसके इनकम में, उनके जो कमाई है उसमें 20% का कटौती हो जा रहा है। ठीक है, ही में रिगेन मतलब फिर से अपना जो ओरिजिनल उसको जो वेज मिलता था, मतलब उसको जो जितना सैलरी मिलता था वो फिर से वो वही सैलरी चाहता है। तो हीज ओरिजिनल वेजेस बाय ऑब्टेनिंग ए राइज ऑफ हाउ मच %। अगर वो अपना फिर से ओरिजिनल वेजेज उसको प्राप्त करना है तो उसको कितना राइज करना होगा। अभी जो उसको मतलब फाइनल जो वेजेज मिल रहा है 20% कटौती करने के बाद जो वेजेज मिल रहा है, उस वेजेज में कितना % के मतलब राइज करना होगा कि उसका फिर से वही ओरिजिनल वेजेज उसको मिलने लगे। तो देख लेते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। ये मैंने बोला ये आपका क्या होता है, ओरिजिनल वेजेज, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में किसका बात हो रहा है, वेज का, ओरिजिनल वेज। और ये किसका मान है, तो 20% का जो डिक्रीज या इंक्रीज होता है उसका मान होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उसका ओरिजिनल वेज और अब जो उसका कटौती के बाद फाइनल वेज है, तो ओरिजिनल वेज उसका कितना है, 5 रुपया रेशियो में कर रहे हैं, और उसका फाइनल वेज
कितना 20% का क्या हुआ कटौती, कटौती का मतलब क्या होगा डिक्रीज माइनस, तो 5 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा उसका फाइनल वेजेस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब वो ये चाहता है कि हमको फिर से ये वाला वैल्यू मिल जाए, ओरिजिनल बोल रहा है ना कि वो कितना अपने फाइनल मतलब फाइनल वेजेस में बढ़ाए कि उसको फिर से क्या मिल जाए। देखिए एरो का साइन समझिएगा कि उसका फाइनल वेजेस 4 रुपया, लेकिन उसका मन है कि नहीं हमको जितना वेजेस पहले शुरुआत में मिलता था उतना ही मिले, तो 5 चाहता है वो, तो एरो किधर से चला फाइनल से ओरिजिनल वेजेस की तरफ चला। तो कितना बढ़ाना होगा, यहाँ पूछ रहा है कितना बढ़ाना होगा परसेंट में बताना, तो 4 है और हमको 5 चाहिए, तो कितना बढ़ाना होगा 1 का बढ़ाना होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब किस पे बात हो रहा है 4 पे, तो 4 किस पे जाएगा नीचे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में अगर बदलना होता है तो 100 से गुना और परसेंटेज का साइन, ये 4 से 100 कितना बार में 25 बार में, तो 25% प्लस किसको दिखाता था इंक्रीज को दिखाता था। 25% का मतलब उसको फाइनल वैल्यू में 25% का इंक्रीज करना होगा, तो जिससे उसको क्या मिल जाएगा आपका ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वेजेस मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में देखिए तो क्या ऑप्शन हमारा बी मिल रहा है, तो बी हमारा राइट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 130, तो 130 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। द सैलरी ऑफ ए पर्सन, मतलब एक व्यक्ति का क्या सैलरी का बात हो रहा है, ठीक है, मतलब वेतन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब एक व्यक्ति का जो वेतन है वो कितना घटाया जा रहा है 10% से उसका घट रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, 10 क्या होता है हमारा ओरिजिनल, यहाँ पर क्या सैलरी की बात हो रही है, तो इसका ओरिजिनल सैलरी हमारा कितना हो जाएगा 10, और ये क्या हो गया 10% का वैल्यू हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक व्यक्ति है जिसका सैलरी घट रहा है मतलब माइनस हो रहा है कितना 10%, बाय व्हाट परसेंट शुड हिज रिड्यूस सैलरी बी राइज सो एज टू ब्रिंग इट टू विथ हिज ओरिजिनल सैलरी। बोल रहा है कि कितना परसेंट का उसका जो रिड्यूस सैलरी हो रहा है पहले जितना था उसमें से जो घट रहा है उसमें घटे हुए सैलरी में कितना राइज करना होगा, मतलब कितना उसको उठाना होगा, मतलब बढ़ाना होगा घटे हुए सैलरी को कि वो फिर से किस पे पहुंच जाए अपने ओरिजिनल सैलरी पे पहुंच जाए। तो देख लेते हैं कि आपका पहले जो ओरिजिनल सैलरी है और यहाँ पर उसका आप जो फाइनल सैलरी बन रहा है, तो ओरिजिनल सैलरी क्या है 10%, तो 10% को हम फ्रैक्शन में बदले तो 1/10, तो हमेशा मैंने बोला है कि जब फ्रैक्शन में बदल लोगे तो नीचे वाला क्या होता है आपका डिनोमिनेटर जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो इसका ओरिजिनल सैलरी यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका ओरिजिनल सैलरी कितना हो गया 10, और अब बोल रहा है कि ओरिजिनल सैलरी में कितना का घटा रहा है 10% घटा रहा है, 10% का मान के कितना होता है 1, तो 9 में 10 में 1 गया तो 9 हो गया, ये हमारा अब आ गया। अब बता रहा है अब वो क्या चाहता है, अब ये देखिए इस पे बात हो रहा है कि उसका फाइनल सैलरी कितना बनता है 9 रुपया, लेकिन उसका मन नहीं है, वो चाहता है कि हमको फिर से कितना मिले 10 रुपया, एरो का साइन देखेगा किधर से किधर जा रहा है, तो अब वो चाहता है कि नहीं हमको कितना मिले 10 रुपया पे हमको सैलरी मिलता रहे, तो 10 रुपया पाने के लिए अब उसमें 9 में उसको क्या करना होगा 1 जोड़ना होगा तब ना 10 मिल जाएगा। तो किस पे ये काम करेगा फाइनल वैल्यू पे करेगा, फाइनल सैलरी पे करेगा, फाइनल सैलरी कितना है 9। अब ये आ गया फ्रैक्शन, इसको क्या करना है परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो ये आ जाएगा तो 100/9%, इसका मतलब होता है 1/9 11 से 1/9% होता है। अब प्लस यहाँ पर है, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब उसको जो फाइनल सैलरी है उसमें कितना बढ़ाना होगा 1/9% बढ़ाना होगा। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा राइट बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन का सॉल्विंग अप्रोच है, सीखते जाइए। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, जो भी वीडियो पे आते हैं पूरा देखिए।